इस दौरान गोविंद गुरु ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। 17 नवंबर 1913 के दिन मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर बैठे गोविंद गुरु का जन्मदिन मनाने आदिवासी लोग आए थे। इस दौरान अचानक अंग्रेजी सेना ने गोलीबारी कर 1500 आदिवासियों को मार गिराया था। ग्राउंड रिपोर्ट 800 मीटर ऊंची पहाड़ी पर 1500 लोगों को भूना था। अंग्रेजों की बर्बरता का जीता जागता सबूत है मानगढ़ धाम, खून से सन गई थी जमीन। जलियांवाला बाग, ये दो शब्द सुनते ही दिमाग में आता है। हर तरफ से गोलियां बरसाती, बंदूकें, जान बचाने के लिए भागते लोग। खून से लाल हुई धरती और वहां पड़ी 1000 से ज्यादा लाशें। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि राजस्थान में भी 109 साल पहले एक नरसंहार हुआ था, जो जलियांवाला बाग से भी ज्यादा खौफनाक था। मानगढ़ नरसंहार 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने अचानक निहत्थे आदिवासियों पर फायरिंग शुरू कर दी। 1500 से ज्यादा आदिवासी मारे गए। मानगढ़ की पहाड़ी खून से लाल हो गई। इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जलियांवाला हत्याकांड से भी बड़ा नरसंहार था। इसके बावजूद लोगों को मानगढ़ नरसंहार के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी है नहीं। इतिहास ने कभी इस नरसंहार को जगह नहीं दी। मानगढ़ धाम के चारों ओर पहाड़ी और जंगल है। इस पहाड़ी की ऊंचाई करीब 800 मीटर है। गुजरात और राजस्थान की सीमा से लगते इस पहाड़ पर एक धूनी है। मानगढ़ एक बार फिर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मानगढ़ पहुंचे और इसके विकास के लिए राजस्थान समेत मप्र, गुजरात के मुख्यमंत्रियों से भी प्लान बनाने की अपील की। ऐसे में मानगढ़ नरसंहार की वो कहानी जानना जरूरी है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। गोविंद गुरु ने आदिवासियों के साथ मिलकर छेड़ा था आंदोलन। बांसवाड़ा से करीब 80 किलोमीटर दूर है मानगढ़ धाम। गोविंद गुरु की प्रतिमा लगी हुई है। साथ ही मानगढ़ से संबंधित जानकारी पत्थरों पर लिखी हुई है। मानगढ़ पहुंचने पर हमें इतिहास के प्रोफेसर और मानगढ़ धाम पर शोध कर रहे कन्हैयालाल खाट ने बताया कि गोविंद गुरु का जन्म 20 दिसंबर 1858 में डूंगरपुर जिले के बासिया गांव के बंजारा परिवार में हुआ था। 1903 में गोविंद गुरु ने संत सभा बनाई, जिसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। उन दिनों पूरा देश अंग्रेजों के जुल्म से परेशान था। इस दौरान गोविंद गुरु ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। सबसे पहले उन्होंने लोगों में शिक्षा की अलख जगाने और धर्म से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने पहाड़ी का नक्शा बनाकर बनाया प्लान। गोविंद गुरु के आंदोलन से काफी आदिवासी जुड़े हुए थे। 17 नवंबर 1913 के दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गोविंद गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए आदिवासी भक्तों की टोलियां मानगढ़ धाम के पहाड़ पर जुटी थीं। इसी दिन खेरवाड़ा से ब्रिटिश बटालियन और गुजरात के दाहोद से अंग्रेजी सेना को बुलाया गया था। फौज ने पहाड़ी का नक्शा बनाया था। कब और कैसे आदिवासियों को मार गिराना है, इसका पूरा प्लान बनाया गया था। तीनों ओर से घेरकर गोलीबारी की। अंग्रेजों ने मानगढ़ धाम की सड़क के पार समांतर पहाड़ पर खच्चरों से मशीन गन और तोप पहुंचाए थे। मेजर हैमिल्टन और उनके 3 अफसरों ने हथियारबंद फौज के साथ मानगढ़ पहाड़ी को 3 ओर से घेर लिया था। खेरवाड़ा से आई अंग्रेजी सेना ने रात में पूरा सफर तय कर पहाड़ियों पर हथियार जमा दिए थे। अगली सुबह अंग्रेजी फौज के कर्नल शटन का आदेश मिलते ही सेना ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया। आदिवासियों पर तोप और तत्कालीन मशीन गनों से हमला बोल दिया गया। इस हमले में 1500 आदिवासियों की मौत हो गई थी। गोविंद गुरु 10 साल अंग्रेजों की कैद में रहे। हमले के दौरान अंग्रेजों ने गोविंद गुरु और उनके एक साथी को पकड़कर जंजीरों से जकड़ दिया था। इसके बाद अहमदाबाद और संतरामपुर की जेलों में रखा गया था। इतिहासकारों की माने तो अंग्रेजी हुकूमत ने गोविंद गुरु को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में 10 साल की कैद में बदला गया था। 12 जुलाई 1923 को संतरामपुर जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह बांसवाड़ा, डूंगरपुर व संतरामपुर रियासत में प्रवेश नहीं करेंगे। पूरा जीवन समाज सुधार में बिताया। गोविंद गुरु जेल से छूटने के बाद भी समाज सुधार में सक्रिय रहे। उन्होंने भील सेवा मंडल दाहोद के मीराखिड़ी आश्रम में रहकर आदिवासियों की सेवा करते रहे। 30 अक्टूबर 1931 के दिन ही पंचमहल जिले के लिमरी के कगबोई नामक गांव में गोविंद गुरु का स्वर्गवास हो गया था। गोविंद गुरु ने शहादत से पहले स्वरचित गीत गाया था, जिसके बोल थे, नी मानू रे भूरेटिया, अर्थात रे भूरेटिया अंग्रेज मैं मानने वाला नहीं हूँ। मेरी लड़ाई लड़ता रहूंगा जो आदिवासियों के अधिकारों की और राष्ट्र की आज़ादी की लड़ाई है और मेरा लक्ष्य है अंततः दिल्ली की गद्दी प्राप्त करना। इस कारण इतिहास में नहीं राजस्थान का नरसंहार। प्रोफेसर कन्हैयालाल खाट ने बताया कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पंजाब प्रांत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आता था। राजस्थान की देशी रियासतें एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन थीं। एजेंट टू गवर्नर जनरल ब्रिटिश शासन के अधीन था। यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत का सीधा हस्तक्षेप नहीं था। ऐसे में इसको सीधा अंग्रेजों से संघर्ष नहीं बताकर रियासतों और रजवाड़ों से संघर्ष बताया गया था।
इस कारण राजस्थान का नरसंहार इतिहास में दर्ज नहीं हो सका। गोविंद गुरु के वंशजों को गुरु परिवार के नाम से देते सम्मान। गोविंद गुरु की दूसरी और तीसरी पीढ़ी का अर्थूना और लवाड़ा क्षेत्र के उमराई क्षेत्र से रिश्ता रहा है। वर्तमान पीढ़ी तलवाड़ा बस स्टैंड पर व्यापार करती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आदिवासी आज भी इस परिवार को गुरु परिवार के नाम से सम्मान करता है। गोविंद गुरु का जब मेला भरता है तब हर गांव से आदिवासी परिवार आवश्यक दक्षिणा जुटाकर गोविंद गुरु की पीढ़ियों को देता है। मेले में परिवार को सम्मान भी दिया जाता है। शहीद आदिवासियों की याद में बनवाया स्मारक। नरसंहार जैसी घटना के बाद भी मानगढ़ धाम को काफी सालों तक पहचान नहीं मिली। राजस्थान सरकार ने 27 मई 1999 को नरसंहार में मारे गए आदिवासियों की याद में शहीद स्मारक बनवाया था। इसके बाद मानगढ़ को पहचान मिली। वर्तमान में यहां जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय एवं कम्युनिटी हॉल विद कैंटीन, ओपन एयर सीटिंग प्लेस, शहीद स्मृति स्थल, हेलीपैड, मेला स्थल, मंच और 4 पानी की टंकियां बनी हुई हैं, लेकिन इतिहास ने कभी इस नरसंहार को जगह नहीं दी। मानगढ़ धाम का इलाका वन विभाग के अधीन है। मानगढ़ धाम सहित करीब 735.99 हेक्टेयर वन भूमि है। मानगढ़ वनखंड को 1963 में जारी खास नोटिफिकेशन के तहत खास वनखंड घोषित किया हुआ है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर हुई थी बैठक। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए 14 अक्टूबर 2022 को संस्कृति मंत्रालय केंद्र सरकार के सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है। बैठक में संभागीय मुख्य वन संरक्षक, गुजरात के महिसागर जिले के कलेक्टर, दाहोद कलेक्टर, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि, कुछ गो के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक बनने के बाद यहां की दीवारों पर शिलालेख पर नरसंहार की कहानी और पत्थरों पर युद्ध का चित्रण किया गया है। मानगढ़ धाम को फोटो में देखिए। गोविंद गुरु का जन्म 20 दिसंबर 1858 में डूंगरपुर जिले के बासिया गांव के बंजारा परिवार में हुआ था। उनके वंशजों को आज भी गुरु परिवार का सम्मान दिया जाता है। भील सेवा मंडल दाहोद के मीराखेड़ी आश्रम में 30 अक्टूबर 1931 के दिन ही पंचमहल जिले के लिमड़ी के कगबोई नामक गांव में गोविंद गुरु का स्वर्गवास हो गया था। मानगढ़ धाम के संग्रहालय में शिलालेख पर नरसंहार का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। वीडियो को पूरा देखने के लिए जय जौहर, जय आदिवासी, जय बिरसा मुंडा, जय गोविंद गुरु की।